Jai Hind everyone. Let's continue the chapter number 1, mathematical logic. In this we have been seen exact exercise 1.4 question number 1. इसमें हमने 4 एग्जांपल्स देखे by using algebra of statement and negations. ये कल का ही है, इसमें सिर्फ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इंक्लूड कर दिया और कल इसको मैंने एक्सप्लेन किया था. सो इसका हमें निगेशन फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते फिर. निगेशन ऑफ P implies in bracket P disjunction negation of Q. ये पूरे का मुझे निगेशन फाइंड करना है. अब यहाँ पे निगेशन किसका है? ये एक स्टेटमेंट हम कंसिडर करेंगे और ये एक स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे और ये क्या है? इम्प्लीकेशन. अब निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है तो हम निगेशन में जाएंगे और इम्प्लीकेशन का क्या फॉर्म है? देखिए, अगर हम किसी का निगेशन करते हैं सो इम्प्लीकेशन का निगेशन अगर होगा तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट एज इट इज लिखा जाएगा एज पर दिस रूल. फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एज इट इज, देन कंजंक्शन निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट. तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट है और ये इम्प्लीकेशन इसका निगेशन करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, कंजंक्शन क्या है? निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट. सो निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू. सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट. दिख रहा है आपको? फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, कंजंक्शन निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट. ये हो गया. अभी हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा. सो लेट्स डू इट. सो पी कंजंक्शन, ये निगेशन हर एक को अप्लाई करेगा तो ये जो सिंबल है ये बदल जाएगा. बाय विच रूल इट विल चेंज? देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, और यहाँ पे भी है निगेशन में कि अगर हम निगेशन का सिंबल कंजंक्शन को लगा दे तो डिसजंक्शन हो जाएगा, निगेशन हर एक स्टेटमेंट को लग जाएगा. और निगेशन का सिंबल डिसजंक्शन को लगाएंगे तो कंजंक्शन हो जाएगा, निगेशन हर एक को लग जाएगा. तो यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन, सॉरी डिसजंक्शन है तो क्या बन जाएगा? कंजंक्शन. सो निगेशन ऑफ पी, इसका क्या हो गया? कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू. तो ये एज इट इज क्यू आ गया. ओके, कोई डाउट है? और ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो शैल वी मूव नेक्स्ट? यस. सो अब अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये कैसे लिखा हमने? बाय डी मॉर्गन्स लॉ. इसको पहले इसका कॉज लिख देते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ. कॉज कैसे लिखना है? इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है. देखिए डी मॉर्गन्स लॉ भी वही है, हाँ, जो निगेशन में है. अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सेम है, ये सिंबल भी सेम है, ये सिंबल भी सेम है. तो हम ये ब्रैकेट यहाँ पे ना लगाते हो यहाँ पे लगा देते हैं. तो ये ब्रैकेट मैंने कहाँ पे मूव कर दिया? पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू. ये ऐसे क्यों चेंज कर सकते हैं? बाय विच लॉ? बाय कम्यूटेटिव लॉ. क्या एसोसिएटिव? नो, इट्स एसोसिएटिव लॉ. बाय एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट हम यहाँ पे मूव कर सकते क्योंकि सारे ये जो थे ऑपरेशन सेम थे. जैसे 2 + 3 + 6 है तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये ब्रैकेट निकल के यहाँ पे लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन वही आएगा. वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी है. तो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से ये. अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर एक स्टेटमेंट है उसका कंजंक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेटमेंट हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेटमेंट है, मींस निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? देखते हैं इसका आंसर क्या आता है इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ में. कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? अगर पी स्टेटमेंट है कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी तो उसका आंसर क्या आएगा? एफ आएगा. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर एफ क्यू. ठीक है, अब आगे क्या होगा? यस. सो व्हाट इज नेक्स्ट? सो लेट्स चेक हियर कि अगर कोई स्टेटमेंट का एफ के साथ कंजंक्शन है तो ये किस पे डिपेंड हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा एफ. तो ये कैसे मैंने लिखा? एब्जॉर्प्शन लॉ. और ये कैसे आया इसके बारे में डिस्कस करते हैं. इससे ये कैसे आ गया? देखिए, अगर मैं कोई वैल्यू फॉल्स ले रहा हूं और कंजंक्शन विथ टी भी करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा. अगर मैं वैल्यू फॉल्स लेता हूं कंजंक्शन ऑफ एफ करता हूं तो भी आंसर फॉल्स आएगा. इट मीन्स अगर एक ही फॉल्स आ गया तो भी ये फॉल्स हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्यू की वैल्यू में टी भी ले लेता हूं तो भी फॉल्स आएगा, क्यू की वैल्यू में एफ लेता हूं तो भी फॉल्स आ जाएगा. इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख दिया? फॉल्स लिख दिया. तो अभी यहाँ पे यहाँ तक आप कर सकते हो. यस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ हम यहाँ तक आ सकते हैं, इसके आगे नहीं.
तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, आप कुछ भी कर लीजिए, इसकी वैल्यू फॉल्स ही आने वाली। ये हमने देख लिया, हमने ट्रूथ वैल्यू देखी, बट हमने निगेशन निकाला क्या नहीं। तो निगेशन कहाँ पे निकाल रहा है, आप बताइए कहाँ तक निगेशन कंप्लीट होता है, यहाँ तक आपका निगेशन का आंसर कंप्लीट होता है। और यहाँ से कौन सा आंसर है, वैल्यू का आंसर। ये साथ में क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जरूरत होगी आगे इसकी, तो इसलिए इसको मैं साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। हमारा आंसर कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है, ये निगेशन हो गया बस, बाकी कुछ नहीं। इसने निगेशन का अप्लाई कर दिया, बस खत्म। यहाँ तक आपका आंसर है 2 स्टेप में निगेशन का। बट एक्स्ट्रा क्यों किया, क्योंकि हमें इसका वैल्यू जाननी थी, ट्रूथ वैल्यू, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। अब ये क्यों करवा ले रहा हूँ, क्योंकि आगे 3rd क्वेश्चन हुई है, याद रखिए। ओके, सो यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। इसके आगे कब जाएंगे, जब पूछेंगे व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस, तो ट्रूथ वैल्यू के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। शैल वी मूव नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसका निगेशन हमें फाइंड करना है। अब हमें क्या करना होगा, ऑलरेडी ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, इसका क्या है, डिसजंक्शन है। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज डिसजंक्शन। ये पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट डिसजंक्शन है। तो देखते हैं निगेशन कैसे आएगा। देयरफॉर निगेशन ऑफ, इन ब्रैकेट पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। निगेशन सबका लगा दिया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, ये इसका ये क्या है, डिसजंक्शन है। अगर हम निगेशन लगाते हैं डिसजंक्शन को, निगेशन अगर हम डिसजंक्शन को लगाते तो क्या आएगा, देखिए निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या आएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, और दोनों स्टेटमेंट निगेटिव लिखना है, उसका ऑपोजिट लिखना है। वही लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है, डी मॉर्गन्स लॉ। अगर कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, तो निगेशन क्या होगा, हर एक को निगेशन लगाओ, कंजंक्शन कर दो। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डी मॉर्गन्स लॉ वी आर गोइंग टू राइट हियर निगेशन ऑफ निगेशन पी क्यू, ये साइन चेंज हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। देखिए इस स्टेटमेंट का निगेशन लगा दिया, इस स्टेटमेंट को भी निगेशन लगा दिया, और ये साइन चेंज हो गई। एज पर रूल क्या किया था हमने, अगर कंजंक्शन डिसजंक्शन है, निगेशन है, डिसजंक्शन है, निगेशन है, तो ये स्टेटमेंट भी निगेटिव होगा, ये स्टेटमेंट भी निगेटिव होगा, निगेशन लग जाएगा दोनों स्टेटमेंट को, और क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन हो जाएगा। ऐसे ही ये स्टेटमेंट को क्या कर दिया मैंने, निगेटिव, ये स्टेटमेंट को क्या कर दिया, निगेटिव, और ये क्या बन गया, कंजंक्शन। सो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये हो गया, बट ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचा, बाकी एज इट इज। चलो आगे जाते हैं, फिर क्या करना है बताइए। अरे इजी ना, आगे क्या करना है कि अभी इसको अप्लाई करेंगे अपन। हाँ, तो लेट्स अप्लाई दिस निगेशन हियर, और फाइनल आंसर आ जाएगा पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन, इसको निगेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी, ये सिंबल चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सिंबल ऐसे हो जाएगा, और ये निगेशन निकल जाएगा क्यू। ये भी कैसे आ गया, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ही, यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ ही लगाया गया। इजी है, निगेशन ऑफ पी, ये साइन चेंज हो गया, निगेशन निगेशन ऑफ क्यू, क्यू आ गया सिर्फ। यहाँ तक हमारा आंसर खत्म हो जाता है। अगर आपको आगे वैल्यू के लिए सॉल्व करना, आप कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी 7 नंबर एग्जांपल। 7 number example is P disjunction negation of Q implies P conjunction negation of Q। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, इसका निगेशन निकालना है हम लोगों को। तो स्टार्ट करेंगे निगेशन के सिंबल के साथ, निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट P कंजंक्शन निगेशन डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q इम्प्लीकेशन P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट इसका इम्प्लीकेशन है, इसको निगेशन कर दिया। अब जब निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन होता है, देखिए इम्प्लीकेशन है, ये ऑपरेशन आपको देखना है, तो देखते हैं कहाँ पे इम्प्लीकेशन है, दिख रहा है इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन यहाँ पे इम्प्लीकेशन है, तो हमको ये रूल अप्लाई करना है। सो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन रहेगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज लिखा जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू एज इट इज। उसके बाद क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज लिखने के बाद क्या है, कंजंक्शन कंजंक्शन निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। सो निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, पी एज इट इज कंजंक्शन निगेशन, इसको अप्लाई हुआ था, क्या बनेगा निगेशन ऑफ पी, ये सिंबल डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। तो ये कौन सा लॉ है भाई, कौन बताएगा मुझे, बाय विच लॉ, बाय डी मॉर्गन्स लॉ।
आगे कर सकते हैं एक केस को, बताइए जरा। अगर आपको लग रहा है कि सर ये ऐसा है और ये ऐसा है सर, यस, अब यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, निगेशन के कारण क्यू का निगेशन निकल जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे डबल निगेशन ऑफ क्यू है तो क्यू का निगेशन निकल जाएगा। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। एक तो ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, क्या आएगा, टेल मी प्लीज। यस, एज पर लॉ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आया है और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट हमको ये निगेशन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्या लास्ट एग्जांपल है, देखते हैं भाई। सो एग्जांपल नंबर 8, let me write down negation of P, disjunction negation of Q, disjunction P conjunction negation of Q। चलो अभी इसको निगेशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ निगेशन साइन। निगेशन ऑफ निगेशन P disjunction negation Q, disjunction P conjunction negation Q। ओके, ये है और ये सिंबल है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, ये सिंबल का निगेशन है। अब ये सिंबल का निगेशन देखते हैं तो कहाँ पे, ये डिसजंक्शन का निगेशन क्या होगा, कंजंक्शन हो जाएगा और दोनों सिंबल का निगेशन लग जाएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस। इक्वल साइन दीजिए, लॉजिकल इक्वल, ये निगेशन साइन इसको लगेगा तो ये निगेशन ऑफ निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, यहाँ पे क्या होगा, ये कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। देखिए हर एक को निगेशन साइन लगाना है और ये साइन चेंज हो जाएगा बाय विच रूल, बाय निगेशन रूल। ना अब ये निगेशन साइन इसको मल्टीप्लाई करेगा तो निगेशन ऑफ दिस क्या आता है, देखिए निगेशन ऑफ दिस क्या आएगा, कंजंक्शन आ जाएगा। सो निगेशन ऑफ दिस, इसका निगेटिव 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डिसजंक्शन निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये बन गया। ओके, अब यहाँ पे भी ये निगेटिव पी मीन्स निगेशन ऑफ पी, ये क्या हो जाएगा सिंबल, ये सिंबल घूम जाएगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ और निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब ये बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए जब भी निगेशन आ जाएगा बाहर कंजंक्शन के डिसजंक्शन के तो ये कंजंक्शन बन जाएगा, कंजंक्शन के डिसजंक्शन बन जाएगा और ये दोनों सिंबल के क्या हो जाएंगे, निगेशन लिखे जाएंगे। तो ये बाय विच लॉ है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ है। मोस्टली यही यूज होता है हर जगह पे, डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर। रीराइट गिवन स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। ये स्टेटमेंट को इफ देन छोड़ के लिखना है, बट स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इफ देन इसको ओमिट करना है और ये स्टेटमेंट लिखना है। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है सर, तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट P is equals to a man is a judge, okay, and Q है he is honest। so symbolic form क्या आएगा, symbolic form क्या आएगा, P conjunction Q। अब इसको रीराइट इफ देन करना, देखिए देखते हैं कहीं पे कंडीशनल लॉ है क्या, ये कंडीशनल है तो कंडीशनल लॉ कहाँ पे देखते हैं, कंडीशनल लॉ दिख रहा है तो कंडीशनल लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं विदाउट कंडीशनल, ये इफ देन निकल जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस is logically equals to negation of P, क्या आएगा, सॉरी negation of P क्या आएगा, disjunction Q। आदत हो जाती कोई बोलेगा ऐसे। so this is complement law, this is sorry conditional law, complement I am talking, conditional law। कंडीशनल लॉ क्या कहता है, अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है तो उसको अपन और में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, आई हैव यूज्ड कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या कहता है, अगर कोई इंप्लीकेशन है सो आई कैन कन्वर्ट बाय यूजिंग कंजंक्शन डिसजंक्शन, सॉरी। सो डिसजंक्शन आई हैव रिटन, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है। देयरफॉर द आंसर इज, आंसर क्या आएगा फिर आपका, आंसर क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी। पी क्या स्टेटमेंट है, अ मैन इज अ जज, तो क्या करेंगे, अ मैन इज निगेशन है नॉट ए जज, क्या है ये, और ही इज ऑनेस्ट। देखिए क्योंकि इसको निगेशन नहीं है, एज पर कंडीशनल लॉ वी डिड इट,
हमने क्या किया, अगर कंडीशनल है तो पहला स्टेटमेंट निगेशन करो और लगाओ, दूसरा स्टेटमेंट लिख दो। तो पहला स्टेटमेंट का निगेशन किया और लगाया, दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया एज पर कंडीशनल लॉ। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इस तरह ही आपको बहुत सारे इफ देन के स्टेटमेंट आएंगे, और एक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, चलिए उसको कन्वर्ट करेंगे फिर। व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ 2 इज अ रैशनल नंबर, then √2 is irrational number. √2 is irrational number. चलो P स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? 2 is a rational number. रैशनल नंबर। और Q क्या आ जाएगा? √2 is irrational number. सो क्या है सिंबॉलिक फॉर्म? यही आएगा, इफ देन P इंप्लाइज Q। अब इसका कंडीशनल लॉ के हिसाब से ये लिखा जाएगा, यस, एज पर कंडीशनल लॉ। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट का निगेशन, पहला स्टेटमेंट क्या उसका निगेशन करेंगे, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। 2 इज रैशनल नंबर, क्या लिखेंगे? 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट का निगेशन। और Q स्टेटमेंट क्या बताइए? √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये सारा लॉ के हिसाब से चल रहा है, आपको ये याद करने पड़ेंगे सारे लॉज। ओके, नाउ लेट्स सी, ये सेकंड नंबर था। हाँ, लेट्स सी थर्ड नंबर भी देखते हैं। थर्ड नंबर 3 एग्जांपल है इसमें, तो इसलिए इसको आज ही खत्म कर देते तो अच्छा रहेगा। ओके, आंसर भी मैं रब कर देता हूँ। सो लेट्स डू इट। इफ f of 2 is 0, f of 2 is 0, function of 2, this is small f, is 0, then f of x is divisible by x minus 2। कौन सा लॉ है ये? फैक्टर थ्योरम है ना, यस, रिमाइंडर थ्योरम है ये, जिसको फैक्टर थ्योरम में यूज करते थे अपन, याद है 9th में पढ़ा था? हाँ याद है ना। चलो इफ देन, तो क्या होगा? f of 2 is equals to 0, f of x is divisible by x minus 2। तो क्या होगा ये फॉर्म? P implies Q। सो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल लॉ के हिसाब से P implies Q। अब Q क्या होगा? निगेशन ऑफ P और Q। सो निगेशन ऑफ P, ये इसका निगेशन क्या आ जाएगा? f of 2 is not equals to 0, इक्वल है तो नॉट इक्वल्स टू, और इसका निगेशन, और Q क्या है? f of x is divisible by x minus 2। हो गया भाई? ओके, एज पर लॉ हम जा रहे हैं। सो आज का वीडियो यहाँ पे रुकते हैं, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद फिर हमारा स्विचिंग सर्किट स्टार्ट होगा। अगर आज ही टाइम मिलता है और एक वीडियो प्रिपेयर करने का तो मैं ट्राई करूँगा, बट आई एम गोइंग एट स्कूल, सो शायद टाइम मिल सके। थैंक यू एवरीवन, बी कनेक्टेड। अब ये चैप्टर का ये जो हेडेक है ये बहुत हाई लिमिट पे था, अब इसके बाद ये खत्म हो जाएगा और न्यू कंसेप्ट स्टार्ट होगा, स्विचेस। तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, जिनको ड्राइंग आती है, जिनका थोड़ा सा लॉजिक चलता है, बहुत मजा आएगी वहाँ पे। सो मीट यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।